है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइस, पिछली वीडियो में हमने रिसाइकलर व्यू के रो आइटम को डिज़ाइन किया था एंड इस वीडियो में हम इस लेआउट के कोरस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास को डिज़ाइन करेंगे एंड जो अडेप्टर क्लास होती है उस अडेप्टर क्लास को भी आज हम क्रिएट करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक बार हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है हमारी .xml फाइल थी, मेन .xml फाइल। तो यहाँ पर हमने एक रिसाइकलर व्यू को डिज़ाइन किया था एंड उसके बाद हमने एक रो आइटम को डिज़ाइन किया था। अब गाइस, हमारे पास रिसाइकलर व्यू आ गया, रो आइटम आ गया। देन अब करना क्या है, एक तो डेटा के लिए हमें एक मॉडल क्लास बनानी होगी जिसे हम कहते हैं पोजो क्लास, एंड एक अडेप्टर क्लास बनानी होगी कि जो डेटा को रिसाइकलर व्यू में बाइंड करेगा। सो सबसे पहले यहाँ पर हम एक अपनी पोजो क्लास क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं ऐप में एंड यहाँ पर जावा में एंड यहाँ पर इस पैकेज में। देन यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास। सो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं पोस्ट मॉडल। ओके, ठीक है गाइस। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपल। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी जो रो आइटम है उसमें हमारी कौन कौन सी फील्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक आईडी है, एक यहाँ पर टाइटल है एंड नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारी आईडी किस तरह की, इंट टाइप की। सो यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र आईडी एंड जो हमारा नेम है वो हमारे स्ट्रिंग टाइप का। सो स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट नेम, या फिर हम कर सकते हैं टाइटल कॉमा और डिस्क्रिप्शन, पोस्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस इंसर्ट, देन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पर कंट्रोल ए, तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पर ओके, यस फाइन। अब दोबारा से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करते हैं, देन यहाँ पर नीचे गेटर एंड सेटर एंटर करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ए, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पर एंटर। यस गाइस, हमारी पोजो क्लास अब क्रिएट हो चुकी है। सो अब हम एक काम करते हैं, जो हमारा रिसाइकलर व्यू था हम उसको एक बार टाइप कास्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में और यहाँ पर हम कर देते हैं रिसाइकलर व्यू। ओके, एंड यहाँ पर रिसाइकलर व्यू, फाइन। यहाँ पर टाइप कास्ट करते हैं रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id रिसाइकलर व्यू। गाइज, एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी XML फाइल में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने आईडी रिसाइकलर व्यू ही दी थी। सो यहाँ पर भी आईडी रिसाइकलर व्यू ही आएगी। क्लियर है गाइज? ओके, अब हम करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर एंड यहाँ पर दिस, एंड यहाँ पर हम करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज़ फिक्स्ड साइज ट्रू। ओके, सो गाइस, अब हम क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट, जिसका जेनरिक टाइप होगा ये पोस्ट मॉडल। ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं पोस्ट लिस्ट। यस गाइस, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सो गाइस, अब हमारी ये लिस्ट तैयार हो चुकी है एंड गाइस, लिस्ट में डेटा कब आएगा, जब हम वॉली को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि गाइस डेटा जो आएगा वो वॉली ही लेकर आएगी रेस्पॉन्स से। सो वॉली हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वॉली हम आने वाली वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अभी हम इसे इतना ही बनाकर छोड़ देते हैं। अब हम बनाते हैं अपनी अडेप्टर क्लास। अडेप्टर क्या काम करता है कि जो हमारा डेटा होता है उसको रिसाइकलर व्यू में बाइंड कर देता है। सो यहाँ पर हम चलते हैं अपने पैकेज में और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू एंड जावा क्लास। यहाँ पर नेम दे देता हूँ मैं पोस्ट एडेप्टर। ओके, यस गाइस, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, इससे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम कर देते हैं पोस्ट एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। अब हम क्या करते हैं, व्यू होल्डर पर
क्लिक करते हैं कर्सर ले जाकर एंड यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। सो यहाँ पर क्रिएट क्लास व्यू होल्डर। ओके, दोबारा से यहाँ पर पोस्ट एडेप्टर पर लेकर जाते हैं एंड ऑल्ट एंटर, इम्प्लीमेंट मेथड्स। सो यहाँ पर ओके, यस गाइज ये भी क्रिएट हो चुका है। दोबारा से ये एरर फिर आ रही है तो ऑल्ट एंटर एंड मेक व्यू होल्डर क्लास। सो गाइज कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक आपके पास एरर आते हैं तब तक आप ऑल्ट एंटर प्रेस करते रहें, एरर आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दोबारा से ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, ऑल्ट एंटर एंड यहाँ पर क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। यस गाइज हमारी सारी एरर ख़त्म हो चुकी है। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसे एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हम काम करते हैं ऑल्ट इंसर्ट प्रेस कर देते हैं। देन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, ये हमारा पोस्ट एडेप्टर का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। क्लियर है गाइज। अब हम यहाँ पर बना देते हैं एक कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि गाइज जहाँ पर भी हम अपनी एडेप्टर क्लास को कॉल करेंगे तो उस एक्टिविटी का या फिर उस क्लास का हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना ज़रूरी होगा अपने एडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में। और यहाँ पर कॉमा एंड एक पैरामीटर और पास करते हैं यहाँ पर लिस्ट का, लिस्ट जिसका जेनरिक टाइप होगा पोस्ट मॉडल। ओके एंड यहाँ पर हम कर देते हैं पोस्ट लिस्ट। क्लियर है गाइज। अब गाइज यहाँ पर हमने दूसरा पैरामीटर ये लिस्ट पास क्यों किया है, क्योंकि गाइज पोस्ट लिस्ट जो है वो एडेप्टर क्लास के लिए एक एज ए इनपुट का काम कर रही है। सो अभी पोस्ट लिस्ट में है तो कुछ नहीं, तो जहाँ पर भी हम पोस्ट एडेप्टर को अपना कॉल करेंगे तो वहाँ से हम एक पोस्ट लिस्ट पास करेंगे अपने पोस्ट एडेप्टर में। जो लिस्ट आएगी इस हमारी पोस्ट लिस्ट में एंड जो हमारे रिमेनिंग ऑपरेशन होंगे एडेप्टर क्लास के तो वो सारे उस लिस्ट पर ही परफॉर्म होंगे। सो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक लिस्ट और लिस्ट, और यहाँ पर जिसका जेनरिक टाइप होगा पोस्ट मॉडल, और यहाँ पर ये हो जाएगा पोस्ट लिस्ट। यहाँ पर दिस डॉट पोस्ट लिस्ट इक्वल टू पोस्ट लिस्ट। सो अब हम चलते हैं अपने ऑन क्रिएट मेथड में, यहाँ पर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। सो यहाँ पर हम कर देते हैं व्यू एंड यहाँ पर व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट रो आइटम कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। एंड यहाँ पर हम व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देते हैं। सो न्यू व्यू होल्डर एंड इसमें हम पास कर देते हैं व्यू। अब हम चलते हैं अपने व्यू होल्डर क्लास में। सो यहाँ पर जो फील्ड हमारी आइटम लेआउट में जो थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइटल है, एक आईडी है और एक यहाँ पर क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है। सो मीन्स हमारे ये तीनों क्या है, तीनों टेक्स्ट व्यू हैं। सो यहाँ पर चलते हैं पोस्ट एडेप्टर में और टेक्स्ट व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू यूज़र आईडी कॉमा टाइटल कॉमा पोस्ट डिस्क्रिप्शन। ओके सो यहाँ पर यूज़र आईडी टाइप कास्टिंग कर देते हैं इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, तो यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र आईडी में हम चेक करते हैं क्या थी हमारी, ये हमारी आईडी है तो इसकी आईडी हमने क्या दी थी, यहाँ पर हमने आईडी दी थी यूज़र आईडी। ओके यूज़र आईडी ओके एंड यहाँ पर हम कर देते हैं अब टाइटल को। सो टाइटल इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट पोस्ट टाइटल। ओके एंड यहाँ पर ये हो जाएगा पोस्ट डेस्क इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट पोस्ट डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पोस्ट लिस्ट डॉट साइज़, एक काम करते हैं इसे हम स्मॉल में कर लेते हैं पी पोस्ट लिस्ट, और यहाँ पर भी
सो यहाँ पर गाइस कुछ एरर आ रही है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लगा देते सेमीकोलन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वॉली को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, एंड वॉली की हेल्प से हम अपने डेटा को कैसे फैच करेंगे। देन जो हमारा डेटा होगा उस डेटा को हम अडेप्टर की हेल्प से अपने रिसाइकलर में कैसे सेट करेंगे। सो गाइज ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमसे बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बराबर बेल आइकन का ऑप्शन भी होता है, उसको प्रेस कर दीजिए। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।